नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, सुबह बखैर और बोनम दिन। आज हम एक बार फिर से आपके साथ लॉजिकल इंडियन वाले अपने चैनल के एक प्रमुख हिस्से इंट्रोडक्शन टू लॉजिक यानी तर्क का परिचय के साथ हाजिर हैं। तर्क के बारे में हमने कुछ बातें कर ली हैं पहले से। आज हम ठीक उसी तरह से जैसे हमने अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल में साइंस के प्रथम सिद्धांतों की बात की थी और फिलॉसफी के प्रथम सिद्धांतों की भी बात की थी, उसी तरह से आज हम लॉजिक के यानी तर्क के प्रथम सिद्धांतों की बात करेंगे, जो कि अब तक के लॉजिक का जो इतिहास रहा है उसके आधार पर हम जानते हैं और उसके आधार पर हमने इसे बनाया है। हमने कहने से मतलब है कि हमारे विद्वानों ने बनाया है और तर्क के इतिहासकारों ने बनाया है। तो तर्क की दुनिया में जो सबसे पहला प्रथम सिद्धांत माना जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी का। प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक चीज है और उसकी परिभाषा तय हो गई है, यानी उसका डेफिनेशन तय हो गया है। डेफिनेशन शब्द का भी हम आपको अर्थ लगे हाथ बताते चले। जैसे किसी भी शब्द का या किसी भी चीज का इस ब्रह्मांड की सारी चीजों के साथ अनंत किस्म के संबंध होते हैं। वो अनंत किस्म के संबंधों में बंधी होती है सारी चीजों से। अब हम अगर सबको जानने की कोशिश करने लगे तो पता चलेगा कि ये तो संभव ही नहीं है, और जब ये संभव नहीं है तो फिर पता चलेगा तब तो ज्ञान ही संभव नहीं है। मजे की बात ये है कि दुनिया की बहुत सारी सभ्यताओं ने वाकई ये मान लिया कि चूंकि हर चीज एक दूसरे चीज से और बाकी सारी चीजों से अनंत रूपों में जुड़ी हुई है, इसलिए बाहरी दुनिया का ज्ञान हासिल करना असंभव ही है। ये जरूरी ही नहीं है, ये संभव ही नहीं, और इसलिए उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको उसकी तरफ हमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता है। मगर पश्चिम की दुनिया में कुछ बहुत महान लोग हुए, उनमें से एक सुकरात हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, चीजों के संबंध अनंत हो सकते हैं। ज्ञान का सबसे पहला तर्क यही है बेसिकली, बुनियादी रूप से चीजों के, हर चीज के बाकी सारी चीजों के साथ अनंत किस्म के संबंध हो सकते हैं, अनंत संबंध हो सकते हैं, मगर हम उस अनंत संबंध को यानी उस इन्फिनिट संबंध को डेफिनिट करेंगे। डेफिनिट शब्द जो है दो चीजों से बना है, दो शब्दों से बना है, एक तो डे और दूसरा फिनिट। यानी इन्फिनिट को, जो अनंत है, उसको हम फिनिट करते हैं, सीमित रूपों में देखते हैं और एक दायरा तय कर देते हैं उसका कि हम इसके अंदर इसको रखेंगे, और उस तरह से परिभाषाएं तय होती हैं, डेफिनेशन तय होता है। हम चीजों को, किसी भी चीज को बाकी चीजों के साथ उसके अनंत संबंधों से हटा करके उसे सीमित संबंधों में देखते हैं और उसकी डेफिनेशन तय करते हैं, उसकी परिभाषा तय करते हैं। हिंदी में जिन लोगों ने डेफिनेशन के लिए परिभाषा शब्द का इस्तेमाल किया है वो एक बड़ा अच्छा काम है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और भाषा का अर्थ होता है कहना या कथन, यानी किसी चीज के चारों तरफ हम एक सीमा खींच देते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि अब इसको क्या कहा जाए। तो बड़ी अच्छी परिभाषा है ये डेफिनेशन की और परिभाषा की। तो खैर हम आगे चलते हैं। तो तर्क का जो पहला बुनियादी सिद्धांत है वो ये है कि अगर किसी चीज की परिभाषा तय हो गई है तो वो चीज वही हो, यानी सेब जो है सेब ही होगा, यानी एस बराबर एस। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है और इसको तर्क का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। इसका दूसरा सिद्धांत जो है वो ये है कि अगर कोई चीज एस है तो वो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। यानी सेब है अगर कोई चीज,
सेब है या आम है, तो वो और कोई चीज नहीं हो सकता है, और कोई चीज नहीं हो सकती। यानी आम जो है अमरूद नहीं हो सकता, यानी S इज नॉट P। एक तो ये हो गया। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नो कंट्राडिक्शन, कि उसमें कोई भेद नहीं हो सकता है कि कोई सेब है तो आधा तो सेब है और आधा आम है, ऐसा नहीं हो सकता। तर्क का ये दूसरा बुनियादी सिद्धांत है। और तीसरा बुनियादी सिद्धांत जिसे खुद महागुरु अरस्तु ने कहा था, वो ये है कि देयर इज नो मिडिल, यानी कोई चीज या तो है या नहीं है, उसके बीच की कोई स्थिति नहीं हो सकती। अंग्रेजी में कहें तो आइदर S इज देयर और S इज नॉट देयर। जैसे मैं यहाँ कमरे में बैठा हुआ हूँ और मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे सामने कोई किताब नहीं है, तो नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि किताब है भी और नहीं भी। तो इसको अरस्तु ने लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहा, या लॉ ऑफ नो मिडिल कहा। यानी कोई चीज या तो A है या B है, दोनों नहीं हो सकती है कोई भी चीज। यानी कोई भी फल, अमरूद भी नहीं हो सकता, अमरूद और सेब दोनों नहीं हो सकता है, और नहीं कोई चीज बीच में हो सकती। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई चीज थोड़ा दोनों के बीच में। तो ये हैं कानून के या तर्क के बुनियादी सिद्धांत, और इन्हीं के आधार पे तर्क की दुनिया, तर्क की विद्या आगे बढ़ती गई। इसी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कोई भी बात, कोई भी चीज या तो सच है या फिर नहीं है। मगर तय बात है कि तर्क जो है अपनी ताकत जो है इंसान के जीवन से जुड़ता है और जुड़ा रहता है। तो बहुत पहले ही किसी ने, अरस्तु महोदय से भी पहले, उन्होंने कहा कि कोई चीज या तो सच हो सकती है या झूठ हो सकती है, बीच बीच का कोई मामला नहीं है, या दोनों तो हो ही नहीं सकता है कि वो सच भी हो या झूठ भी हो, और नहीं ये हो सकता है कि वो सच और झूठ के बीच की कोई चीज हो। मगर उनसे भी पहले किसी एक ग्रीक सज्जन ने, यूनानी सज्जन ने कहा कि तुम इसके बारे में बता दो कि ये क्या है। आई एम ए लायर, मैं झूठा हूं, ये बता दो कि ये लाइन जो है सच्ची है या झूठी। क्योंकि अगर मैं झूठा हूं तो मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है, और अगर वो झूठ है तो इसका मतलब मैं सच्चा हूं। तो पड़ गए फेर में। मगर अरस्तु ने इस तरह की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि इस तरह के अजीबोगरीब उदाहरण, अजीबोगरीब अपवाद आपको दुनिया में ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, ज्ञान की जितनी धाराएं हैं, सब के सभी बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ मिल जाएंगे। तो इस तरह के अपवादों को हम तर्क की दुनिया में नहीं देखते हैं, उनको अपने सामने आने नहीं देते हैं, या आ भी गई तो उनको मुस्कुरा के टाल देते हैं कि भाई ये तो वास्तव में कहा जाए तो कुतर्क है। अब इस तरह के वाक्य होते हैं जीवन में, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जीवन में, मगर व्यवहार का जीवन या जीवन में इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं, उनसे तर्क की दुनिया, तर्क की बातें कुछ अलग हैं, और हमारा काम बुनियादी रूप से तर्क से ही चलता है, इस तरह के कुतर्क से नहीं चलता है, या नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।